चलो ध्यान से देखो, अभी जो पार्ट हम लोग आज करेंगे, ठीक है, वो पूरा साइंस में 9th में 10th में 11th में 12th में उसके बाद ही बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी इसके पहले हम लोग जो किए हैं वो ये था, पावर ना बेटा, यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलो देखो, इसके पहले क्या पढ़े हैं? इसके पहले ये पढ़े हैं कि अगर मान लिया कोई नंबर है ए, कोई भी नंबर है ए, अब वो चाहे ए लिखा हो चाहे ए अपॉन बी लिखा हो, और इसकी पावर है एम। पावर क्या है? एम। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है ना, कि ए की पावर एम है अगर, तो इसको ए बार मल्टीप्लाई करना है आपको। ए की पावर कितनी है? एम। वैसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे कितनी बार? एम टाइम्स। एम टाइम्स का मतलब कि अगर ए की पावर 2 रहा होता तो हम लोग ए इंटू ए करते, अगर ए की पावर 3 रहा होता तो ए इंटू ए करते। ऐसे ही ए अपॉन बी की पावर क्या है? एम है, तो क्या होगा ये? ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी कितनी बार? एम टाइम्स। बताइए, बात समझ में आ रही है क्या? कि जितनी पावर रहती है उतने टाइम सेम नंबर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर। सीधा सा मतलब है ये। ठीक, अब समझिए। एक चीज और देखी थी, स्क्वायर और क्यूब। जैसे मान लिया कह दिया स्क्वायर ऑफ ए, क्यूब ऑफ ए। स्क्वायर ऑफ ए का मतलब ये होता है कि इसकी पावर 2 है, और क्यूब का मतलब होता है कि इसकी पावर क्या है? 3 है। स्क्वायर का मतलब पावर 2 है, और क्यूब का मतलब ये कुछ ऐसी पावर्स है जिनका नाम रखा गया है। जिनका क्या रखा गया है? ऐसे ही जब ये फ्रैक्शन में होते हैं, पावर जब फ्रैक्शन में होती है, जैसे मान लिया a की पावर 1/2, तो जैसे 2 पावर को स्क्वायर कहा जाता है, वैसे 1/2 पावर को स्क्वायर रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। और इसी तरीके से अगर 1/3 है तो इसको पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ए। क्या पढ़ा जाएगा? अगर यहाँ 2 पावर है तो यहाँ इसे रूट के अंदर 2 लिखा रहता है, अगर 3 पावर है तो 3 लिखा रहता है। अगर ना भी कुछ लिखा रहे, कुछ ना लिखा रहे, तो भी आप समझेंगे कि क्या लिखा है? 2 लिखा रहे, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट है तो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी रूट वही होती है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर मीन्स पावर 2, क्यूब रूट मीन्स पावर, क्यूब मीन्स पावर 3, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, और क्यूब रूट मतलब पावर। अब फिर से समझिए, अब जो रूल है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, और रूल ये है कि अगर कोई नंबर ए है और इसकी पावर है m, और सेम नंबर पे पावर है n, तो जब मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में रहते हैं ये, तो इनकी पावर को हम सिंपली क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ठीक, और अगर यही बेस सेम हो और ये डिवीजन में हो, तो ये क्या हो जाएगा? m-n। तब सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तब क्या कर लेते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम a की पावर m की जगह ले ले 2 की पावर 5, ठीक है, और यहां a की पावर n की जगह ले ले 2 की पावर 2 की पावर, इसका मतलब क्या निकल के आएगा? देखिए, जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है कि a की पावर m का मतलब a का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार? m टाइम्स। कितनी बार? तो उसी डेफिनेशन के हिसाब से 2 की पावर अगर 5 है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन कितनी बार?
ठीक है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 2, तो 2 कितनी बार टोटल हो गया 7। क्या 5 और प्लस 2 ऐड होके 7 नहीं आया? बताइए, ये रूल समझ में आया कि नहीं? बताइए, आ गया ना? बोलो। देखो, कहा था कि अगर बेस सेम है, यानी बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर को बस जोड़ लीजिए, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो पावर जस्ट जोड़ लिए होते तो 5 और 2 कितना हो जाता 7। अब डिवीजन वाला देख लीजिए। डिवीजन वाला कहता है कि अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, पावर को जस्ट क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो देखो 2 की पावर कितनी है 5 और 2 की पावर कितनी है 2, यही ना? ये देखो, अगर हम रूल ना लगाएं तो 2 को 5 बार लिखेंगे और यहां नीचे 2 को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3, कट गया। ऊपर कितनी बार बचा 3 बार। पावर कितनी बार बची? क्या अगर ऐसे ही करते, पावर में से पावर माइनस कर लेते तो 3 नहीं आता? आता। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो 2 रूल पढ़े, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 2 लॉ। पहला क्या है कि अगर बेस सेम हो, है ना, और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो पावर्स को हम सम कर लेंगे, और अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, बोलिए, कोई दिक्कत है ना? अब समझिए, अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है m, फिर पावर है n, फिर पावर है o, डॉट डॉट इसी तरीके से, इसको कहते हैं पावर के ऊपर पावर, फिर पावर, फिर पावर, पावर ऑफ पावर, ऑफ पावर, ऑफ पावर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सारी पावर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, सब पावर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, इसको भी कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। मान लिया 2 की पावर है 5, देखो वही एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, और ऊपर पावर कितनी हो गई 2। तो रूल ये कहता है कि अगर एक नंबर के ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है, तो सारी पावर को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसके हिसाब से ये जो पावर है ये हो जानी चाहिए 2 की पावर 10। क्या हो जानी चाहिए? बट ऐसे कैसे माने, करके देखते हैं। तो अगर करके देखेंगे, है ना, तो 2 की पावर 5 है, ऊपर कितना है 2, ऊपर 2 है, इसका मतलब अंदर वाला 2 बार मल्टीप्लाई होगा। बोलिए, ऊपर 2 है, इसका मतलब अंदर वाला कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार होगा कि नहीं? भाई ऊपर अगर 2 है तो अंदर वाला 2 बार मल्टीप्लाई नहीं होगा? होगा ना? अब देखिए, अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5। जब 5 बार यहां हुआ, 5 बार यहां हुआ, तो 2 टोटल कितनी बार हो गया, 2 की पावर। बताइए हो गए कि नहीं? कोई दिक्कत? तो पावर के ऊपर अगर पावर है, फिर पावर है, फिर पावर है, या 2 ही बार हो, तो पावर से पावर को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप देखिए। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, अगर अंदर नंबर मल्टीप्लाई में है, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे ई है, कुछ भी हो, अगर है मल्टीप्लाई में, चाहे जितने लोग हो, कोई मैटर नहीं करता कितने लोग, और ऊपर है एफ, पावर। पावर क्या है? एफ।
अगर अंदर सब मल्टीप्लाई है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं किए हैं, बस कब, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तब, या डिवाइड में रहे तब, ठीक है। अगर है तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, सब पावर सबको मिल जाएगी अलग अलग, जो पावर होगी वो सबको क्या हो जाएगी, अलग अलग मिल जाएगी। देखिए सबको मिल गई कि नहीं, अंदर जितने लोग थे सबको मिल गए वही सेम पावर। अब आप फिर कहोगे इसको भी करके दिखाइए, ठीक है, करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ब्रैकेट के अंदर ले लिए 2 को और 5 को, 2 को और 5, ऊपर ले लिए 3, ठीक है। रूल कहता है कि ये जो 3 है इसको भी मिलेगा और ये जो 3 है इसको भी मिलेगा, तो रूल के हिसाब से माने तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, बोलिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 125। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, और 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। कितना, तो 800 200 मिलके कितना हो गया, 1000। ये रूल के हिसाब से किए हैं कि ऊपर पावर रहेगी सबको अलग अलग मिल जाएगी। 1000 आया, ऐसे करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 की पावर, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू कितना आएगा, 1000। बोलिए सही है कि नहीं, दोनों तरफ से कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है। और समझिए, अगर किसी की पावर 0 है, फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, डजेंट मैटर, कुछ भी रहे, तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1, क्या आएगी 1। पावर अगर 0 तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब अगर a/b एक नंबर है और उस पे पावर है m, और आपको इसकी साइन अच्छी नहीं लग रही है, आपको मन कर रहा है कि यहां माइनस लग जाए, तो आप अंदर क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो अपने आप साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। या ऐसे कर लीजिए, a/b है, ये पावर दोनों को मिलेगी कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में मिलती है, ठीक है। ये हो जाएगा a की पावर m, b की पावर, जब ये पावर वाला ऊपर से नीचे ले आएंगे आप जबरदस्ती, तो इसकी साइन बदल जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी भी साइन बदल जाएगी, तो b/a की पावर क्या हो गया, माइनस m। ये भी देखिए वही चीज है, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो पावर की साइन चेंज होगी, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सबको समराइज करें इकट्ठा। अगर सबको इकट्ठा लिखें तो कहेंगे कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो a को कहते हैं बेस और m को कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, और अगर a की पावर m है तो इसका मतलब ये कि a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, m टाइम्स। अगर स्क्वायर है हाफ a या क्यूब है हाफ a, तो अगर स्क्वायर है a का तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर क्यूब है तो a की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा, और अगर क्यूब रूट है तो ये हो जाएगी। उसके अंदर लिखा है, ये ध्यान रख के रहिएगा, बाहर नहीं लिखा है, इसके अंदर लिखा है, ठीक है ना। अब समझिए, अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पावर को ऐड कर लेंगे, बेस सेम है, डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर को माइनस कर लेंगे। एक नंबर है
उसके ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर नंबर की पावर 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर a अपॉन बी की पावर -3 है तो b अपॉन a की पावर क्या होगी, +3। साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर 2, 3, 4 नंबर मल्टीप्लाई है और ऊपर पावर है m, तो ये पावर सबको अलग अलग मिल जाएगी, a की पावर m, b की पावर m, c की पावर। ठीक है, अब देखिए चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है 5/6 और 5/6 की पावर -/2 है ना। इसको हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो अगर इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो ध्यान से देखिए, अंदर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर 2। चूंकि बस पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना था, सॉल्व नहीं करना था, इसीलिए हम ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो सॉल्व भी करना होता तो ऐसे आ जाता 36/25। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 3/4 की पावर -7। 3/4 की पावर -7 क्या हो जाएगा भाई, ये 4/3 की पावर 7 है ना, पॉजिटिव पावर में लिखना था। इसके बाद है बेटा 8/13 और इसकी जो पावर है वो है -5। 8/13 और इसकी पावर कितनी है, -5। तो ये क्या हो जाएगा 13/8 की पावर 5। 13/8 की पावर। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए। अब कह रहा है सिंप्लीफाई। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना हमें, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ध्यान से देखिए, लिखा है 8/9 और होल की पावर -5। फिर लिखा है 8/9 और पावर है -3। ठीक है ना बेटा। सिंप्लीफाई करते हैं। एक रूल हमने आपको बताया है कि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो पावर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहां पे बेस सेम है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पावर्स को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8/9 -5 -3 8/9 -8 कितना हो जाएगा। आंसर पॉजिटिव पावर में देना अच्छा होता है, कुछ किए नहीं है, समझिए। ये रूल था कि जब बेस सेम दिखाई दे तो पावर को जोड़ लीजिए। एक पावर -5, एक पावर -3, बीच में क्या लगा, प्लस। प्लस से कभी कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस और माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाएगी। 5 3 क्या हो जाएगा, 8। साइन बड़े नंबर की लगाते हैं तो बड़ा नंबर। अब आया पावर निगेटिव में, आंसर पॉजिटिव में देते हैं, इसलिए इसको 9/8 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद है बेटा 6/7 -4 डिवाइडेड बाई 6/7
-4, सही है यार। 6/7 -4 डिवाइडेड बाई 6/7 -4, क्या बेस सेम है दोनों का? डिवीजन में। रूल ये है कि अगर बेस सेम हुआ और डिवीजन में है तो पावर को सबट्रैक्ट करिए। पावर को क्या करिए? सबट्रैक्ट करिए। तो पावर को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 6/7 है ना, -4 हुआ। देखो ये तो पहली पावर है, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। दूसरी पावर, ये नहीं कि हम माइनस है तो इसी को यूज कर लेंगे, ये तो एक पावर है। इसे ये पावर एक ब्रैकेट में, ये पावर एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस साइन जो फॉर्मूले में है। m की जगह -4, n की जगह भी -4। अब बताइए 6/7 ये हो जाएगा -4 प्लस 4, 6/7 ये हो गया 0। वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसके बाद है बेटा 2/5, इसके बाद पावर है 2, इसके बाद पावर है -3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब समझिए, पावर के ऊपर पावर है कि नहीं? तो पावर के ऊपर पावर है। आपसे बताए थे कि अगर पावर के ऊपर पावर आपको दिखाई दे तो इसका तरीका, पावर को आपस में क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2/5, 2 × -3, यानी 2/5 -6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। -6 से प्लस में कर लीजिए, पावर अच्छा लगता है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद है बेटा देखिए, इसके बाद है 6/7 और इसकी पावर है -2, फिर है 6/7 और इसकी पावर है -3, इसके बाद है 14/6 और पावर कितनी है? -4। ठीक, कोई बात नहीं। ये दोनों मल्टीप्लाई है, बेस सेम है कि नहीं? तो पहले इसको तो कर सकते हैं ना, बेस सेम है तो पावर क्या कर ली जाएगी? ऐड कर ली जाएगी। रूल है आपका कि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो पावर्स को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस -3, 6/7 -5। अब क्या हो जाएगा ये? यहां देखिए, इनटू 14/6 को ऐसे ही नोट करेंगे, यहां भी 14/6 को ऐसे ही क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब ये दोनों बचे ना? ये देखिए क्या हुआ, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। 7/6, 7/, तो पावर +5 हो जाएगी। अच्छा, वो 5 पावर दोनों को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 14/6 है ना, इसको लिखे 6/14, और ये जो -4 वाली पावर है क्या हो जाएगी? दोनों को मिल जाएगी तो +4 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बेटा, ये जो 14 है, ये जो 14 है, 14 को अंदर हम ऐसे 2 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं? 14 को अंदर हम 2 × 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 4 और 7 की पावर 4। काम खत्म हो गया। 4 पावर को काट देगी, 1 पावर बचेगी। यहां भी 4 पावर को काट देगी, 1 पावर बचेगी। तो ऊपर बचा 7 की पावर 1 और नीचे देखिए 2 की पावर 4 होता है 16।
16 इंटू 6, 7/90। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार, जितने में आपको समझ में आ जाए उतनी बार कर लीजिए इसको। ठीक है, करना पड़ेगा हर हाल में। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन से, डेसिमल के डिवीजन से उनको एक चाटा मार दीजिए तो बगल में ही है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तुरंत मारिएगा एक चाटा, नींद थोड़ा सा गायब हो जाएगी। डेसिमल के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और ये पावर में भूल के गलती नहीं होनी चाहिए। 11th 12th में और कुछ नहीं है, सब डेसिमल डेसिमल है। ठीक है ना? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। इसके बाद है बेटा इवोल्यूएट करना है हमें, और देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है 1/3 और इसकी पावर है -3, -1/2 और इसकी पावर है -3, डिवाइडेड बाई है 1/4 और इसकी पावर है -3। इतना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। ये डिवीजन पावर को पॉजिटिव कर लीजिए। 4 की पावर ये हो गया 3, या 1/4 है तो 4/1 लिख लीजिए। क्यों? इसके बाद देखिए, अब अंदर आइए, 1/3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। रेसिप्रोकल होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल करिए, 2 की पावर 3, पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 2 की पावर 3 का मतलब 8, डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, है ना? 27 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बताइए? 19, डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है 64। कितना होता है? ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। क्या तुम लोग को लग रहा है टाइम अच्छा खासा बढ़ गया कि नहीं? फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट, देखिए m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि क्या फाइंड आउट करनी है? m की वैल्यू। अच्छा, m की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करनी है, दोनों में इक्वलिटी दी है ना। समझिए, इक्वलिटी का हिसाब समझिए। अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, इसका सीधा सा मतलब है कि पावर भी आपस में इक्वल है ना। बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग दिखाई दे रही है, इसका मतलब पावर आपस में क्या है? बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी ये सेम होगा। और अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तभी बीच में क्या होगा? इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल। अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल लगा है तो पावर भी इक्वल होनी है। अगर बीच में इक्वल है और बेस सेम है तो इसका मतलब पावर सेम है, इसका मतलब ये बेस भी क्या होगा? सेम। ठीक है, और अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल लगा तो पावर भी क्या होगी? सेम। बात समझ में आई ना? बोलिए।
तो पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जादू करते हैं। ध्यान से देखिए, 2/7 इंटू 2/7, 2/7, 2/7, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो बेस सेम हो जाएगा 2/7, पावर आपस में ऐड की जाएंगी क्योंकि प्रोडक्ट है, बीच में प्रोडक्ट है ना। क्या है रूल? ए की पावर, ए की पावर, ए की पावर। तुम लोग को एक टीचर आए थे पढ़ाने, पता नहीं अदीबा तुमको याद है कि नहीं, तुम्हारे नानक साथ आए थे, 7th में तुम लोग थी तब। उनसे यही हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पूछे तो वो नहीं बता पाए थे। टू बाई 7, और हम पूछे भी नहीं थे, हम ये कहते आपको जो आता वो बता दीजिए। कह रहे हैं कहाँ से, पूछ रहे थे कहाँ से, हमने कहा जहां से आपको आता वहां से बता दीजिए, हमको सब याद है। कुछ भूलेगा तो हम देखेंगे फिर उसके बाद। तो पहले यहीं में गड़बड़ा गए थे, और वो अपने मन से बता रहे थे, हम पूछे भी नहीं थे। कम से कम अपने मन से बताते समय सबसे पहले वो बताना चाहिए जो पूरा आता हो, नहीं है कि नहीं? जब आपको आज़ादी मिल जाए कि आप अपने मन से बताइए जो आपको आता हो, उसके बाद भी आप वो ना बता पाए जो आपको आता हो, तब बड़ी गलत बात हो जाती है। ठीक है इकरा जी, देखिए तो 2/7 पावर आपस में ऐड की जाएगी, ऐड कर लिए, एक पावर 5 तो 5, एक पावर -12 तो -12, ये हो गया 2/7 की पावर -7, 2/7 की पावर 2m-1। आप बताओ, बेस है सेम, जिक्र आप बात समझो, मेन बात समझते हैं। मान लिए 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या कभी यहां 3 रहे यहां 2 रहे बराबर हो पाएगा? अरे भाई 3 रहेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। तो अगर आप इक्वल लगाए तो इसका इक्वल होना जरूरी है ना। तो अगर ये बेस सेम है उसके बाद भी आप इक्वल लगा रहे हैं, इसका मतलब पावर आपस में क्या है? -1 इधर आएगा, क्या होगा? +1, तो 2m = हो जाएगा -6, तो m = क्या हो जाएगा? -6/2 यानी -3। कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से m की क्या निकल जाएगी? वैल्यू।